परम पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों के विच नमस्कार है, जिन्हों ने साडे गरीब आत्मा ते रहम कीता, दया कीती। वो रहम जिहड़ा लफ्ज़ां दे विच बयान नहीं कर सकते गे। अमरीका की कहावत है, किसी दरखत का गुण का उदों पता लगता है जदों आप उसका फल खा लीए। इस तरह संतां महात्मा की सानू प्यार का, रहम का, दया का उदों पता लगता है जदों असीं उन्हां दे दसे हुए उपदेश के उत्ते चलते हैं और अपने जीवन में उहदे मुताबिक ढाल लेंदे हैं। मैं दसदा हुंदा है, संत महात्मा मालिक दे प्यारे सदा ही इस संसार विच आउंदे है। कोई भी संत कोई नवी कौम बनाउण वास्ते नहीं आउंदा, ना कोई पहली बनी तोड़न वास्ते आउंदा है। संतां दा तां उपदेश हुंदा है कि वो परमात्मा जिसदी तुहानू तलाश है वो तुहाडे शरीर दे अंदर है, तुहाडी दे वजूद दे अंदर है। जो लोग उसनू बाहरों ढूंढते हैं वो अपना वक्त बेकार खराब करते हैं, किसी वो लेखे च नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सब जप सब तप सब चतराई, भरमे भूले राह ना काई। हाथ में माला कबीर साहब कहते हैं, लोकन राम माथे तिलक हथ माला बाना, लोकन राम खिलौना जाना। असी तो उस परमात्मा नू खिलौना समझते हैं। दिल च ख्याल आउंदा है शायद तिलक लाउणा, माला पाउणा, या खास किस्म के कपड़े पाउणा, या खास किस्म की कोई आरती अरदास करन दे नाल मिल जाएगा। नहीं, जो कुछ असी वो अरदास करते हैं, आरती करते हैं, जो महापुरुषों ने उन्हां दे अंदर लिखिया है, दर्ज किया है, जब तक असी उहदे मुताबिक अपना जीवन नहीं ढाल देगे, ना सानू ये समझ आउंदी है कि असी आए किधरों हैं, गए किधरों हैं। सब संत महात्मा इस गल की गवाही भरते हैं, चाहे वह फारस के देशों में होए, हिंदुओं च होए, मुसलमानों दे विच होए। ये नहीं कि संत हिंदुओं च आए है या मुसलमानों च नहीं आए या सिखां च वो आए है। प्यारिओ, जद गुरु नानक देव जी महाराज आए सन, उन्हां दा प्यार हर समाज नाल सीगा कि वो जगन्नाथ नहीं गए, उत्थे भी लोगों नूं जाके सत दा नाम दा उपदेश दिता। कि वो मक्के नहीं गए, वो मक्के अंदर जाके भी लोगों नूं समझाया कि वो खुदा दा जिहड़ा महल है वो तुहाडा शरीर है, तुहाडी वजूद है। मता तुहाडे दिल दे विच ये ख्याल आए कि वो परमात्मा बोला है, शायद असी उच्ची आवाज मार के उस नूं बुला लांगे। कबीर साहब कहंदे है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, तां चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा होया खुदाए। वो सोचता है कि परमात्मा शायद बहरा है, इनू सुनता नहीं, मैं हुण सुनाऊंगा तां ये सुनेगा। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है कि वह हाथी की झंगयाड़ पिछों सुनता है, चीटी की पहला सुन लेंदा है, क्योंकि वो परमात्मा बाहर नहीं। ये असी सिर्फ उस परमात्मा नूं गुरु नानक साहब कहते हैं चितराइयां करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। मैं तुहानूं कल तप के मुतलक काफ़ी समझाया सी, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी दे विच खुद करिया है। मेरी जिंदगी सिर्फ पढ़ पढ़ाई वाली नहीं, अमली तौर पर मैं प्रैक्टिकल किया है। जो कुछ भी रीति रिवाज
आम तौर पर असीं करते हैं, जल तारा करते हैं, धूणियां तपाउने हैं। मैं दस्सिया सीगा कि अग तो साडे अंदर ही 5 किस्म की बलदी है। मैं जब धूणियां तपा के बाबा बिशन दास के पास गया सीगा, मेरे दिल च ये मान सी, हंकार सी कि शायद मैं बड़ा महात्मा है, इसने इतना तप नहीं किया जिन्ना मैं करके आया है। थानू पता है कि अज कितनी गर्मी है, ऐसे जून के महीने च पुरू दे विच ये तप किया जाता है। 4 अगां चारी पासी लाइया जांदियां हन, 5वीं सूरज की उपर हुंदी है। हालांकि मैं दसदा ना, मैं ये तप उस वक्त करया सीगा जद असीं कश्मीर की जित प्राप्त की सी। साडे हिंदुस्तान ने मैनू कश्मीर विच जाण दा मौका मिलिया सी। सानू 1 साल की रेस्ट मिली सी। उस रेस्ट के अंदर मैं ये धूणे तपाए। जद बाबा बिशन दास दे कोले गए, वो हंकार जिहड़ा सीगा वो सारा ही समाप्त हो गया। जदों उन्होंने कहा कि भले मानस कदे अंदरली अग बुझाउण दा भी फिक्र कीता है? अंदर काम की अग है। तुसीं सारे ही जानते हो कि काम की अग ने रिखियां मुनियां नूं बख्शिया नहीं। सिरिंगी रिखी की हिस्ट्री पढ़ के देख लो, वो बचपने तो जंगल विच रहिंदा सी, वो अन्न भी नहीं खांदा सी। जद उन्हें भुख प्यास लगती सी, दरखत ते एक दफा जवान ला लैंदा सीगा। पौना हारी तक भी होया, किसी बस्ती च नहीं जांदा सी। राजे जसरथ दे कोई बच्चा पैदा नहीं हुंदा सी। उसने कई महात्मा नूं बुलाया। सब ने ज्योतिषियां ने दसिया कि अगर सिरिंगी रिखी आके जग करावे तेरे तां बच्चा पैदा हो सकता है। हुण दिल च ख्याल आया कि वह तो आउंदा नहीं गा। एक औरत ने कहा कि मेरे पास उसकी दवाई है, मैं उसनूं लिया सकती हैं। उस जंगल दे विच जाके रिखियां वाला उसने भेस बना लिया। उसने देखा कि यह रोज की खुराक खाता है। वो दरखत के उत्ते एक दफा जवान लाउंदा सी, उन्हें उत्थे शहद ला दिता। थानू पता है जिथे एक बारी जवान लाउंदा सी, उत्थे 2 बारी 4 बारी ला दिता। लाउण लग पिया। अखीर उन्हें हलवा पेश किया। शरीर कमजोर सी। जदों चंगा खाधा रिष्ट पुष्ट होया, वो लड़की पास ही सी। दुनियादारी हुई, बच्चे पैदा होए। वो कहने लगी, देख हुण अपना कोई इत्थे गुजारा नहीं, आपां किसी शहर या बस्ती दे अंदर चलीए, कोई मकान बना के रहीए, इन्हां बच्चों की परवरिश करिए। हुण कई बच्चे सी, जद घर नूं तुरन लग्या, जब मैं अमरीकन लोगों को कहानी सुनाना हुंदा है, वो हसदे है क्योंकि अमरीकन लोगों के इत्थे मोढियां दे उत्ते बच्चे चक्के हुंदे है। उन्हां दे अजकल तो साडे हिंदुस्तान भी इस तरह के जंतर बन गए है जिन्हां दे विच बच्चे नूं बिठाया जाता है, एक गले च लमकाया हुंदा है। जब मैं बच्चों के प्रोग्राम विच जाना है, इस तरह कई बच्चे उंगलों नाल 2 लाए हुंदे है। तो मैं क्या अमरीकन लोग तो उस मिसाल में बड़ा आसानी ना समझ लैणगे कि सिरिंगी रिखी की की हालत सी। जदों उत्थे यज्ञ होया, किसी ने ताना मारिया कि कहंदे सी ये तो कदे बस्ती च ही नहीं आया, सिरिंगी रिखी का बड़ा उच्चा है, इहदी हालत तो दुनियादारां नूं पैड़ी है। वो आला पात्र सीगा, थानू पता है, जिसने 60,000 वर्ष इदू भी ज्यादा शायद तप किया होवे। आखिर मजबूत इरादे दा सी, तप किया। जो फिर ठोकर वजी, फिर जंगल नूं भज गया। कहण दा भाव कि उसने जप किया, तप किया। असी जप तप तो, क्योंकि बीमारी साडे अंदर है, आपां उसकी दवाई जिहड़ा है वो बाहर किते करते फिरिए। तुसीं सोच के देख लो कि आपां
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਦਾਰੂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਵੈਦ ਸੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ 1 ਟਾਈਮ 2 ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦਵਾਈ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਭੱਜਿਆ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਯਾਤਰਾ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰਾ, ਜੀਵ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨੇ ਫਿਰਦੇ ਮੁਲਕ ਬਥੇਰਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਪੈਂਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਰੀਆ ਪਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਾਈ ਅਮਾਨਤ ਕਿਉ ਰੱਖੀਏ, ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਬੜੇ ਘੱਟ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂ? ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਮੈਲ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰਾ ਰੰਗੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਛਰਾਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਮਾਫ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਇਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ
मालिक की वडियाई की, किन्ना धन नाल नुकसान किया, किन्ना धन नाल किसी का फायदा किया है, कि मैं धन किन्ना नेक पासे लाया, किन्ना बुरे पासे लाया, कि मन दे मेरे कितने फुरने बुरे फुरदे है, चढ़ाई है तो मेरी कित्थों तक है, देखदा तो अंदर मैं किस तरह का प्रकाश देखदा है, आवाज़ सुनदा तो किहड़ी सुनदा है। तो महाराज कृपाल सिंह अकाउंटेंट सी, वो कहंदे हुंदे सी, पाई वधी ते वधी क्यों, हिसाब च कटी है ते कटी क्यों है। मैं दसदा हुंदा है कि जिहड़ा असीं घंटा अभ्यास दे विच लाउने हैं बैठ के, उस दा लेखा जोखा करो। असीं किन्ने वारी घंटे दे विच टुੱटे, किन्ने वारी घरां च गए, किन्ने वारी असीं बाज़ारां दी सैर कीती, किन्ने वारी बैठे बैठे किसी नाल लड़े। ਤੁਹਾਡਾ मन ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ वास्ते बैठे हो, वो तो सुत्र बेमहार हो जाता है। इस वास्ते ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ रोग लगे है, ये की है, काम का रोग है, क्रोध का रोग है, लोभ मोह हंकार का रोग है, जिहदी दवाई ना किसी कोई अच्छे डॉक्टर कोले है, ना वैद कोले है, क्योंकि वो सारे इस रोग के खुद ग्रसे हुंदे है। इस वास्ते इहदी दवाई जिहड़ी है सिर्फ उस मालिक दे प्यारे कोले है, जिन्हें खुद आपकी जिंदगी दे विच बचिया है, प्रैक्टिकल कीता है। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। तो थोड़े अगे गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है, गौर ना सुनने वाला है जी। कौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा पन्ना 182। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। गुरु अर्जन देव जी महाराज साडे शरीर का एक एक अंग दसदे है, साडी की हालत है। सब तो पहला अखां दे मुतालिक ही दसदे है, या तो असीं सौने हैं, अखां बंद कर लेने हैं, ज्यों कुंभकर्ण बनते हैं, थानू पता है रात नूं पए हुंदे हैं, इस तरह की नींद आउंदी है। अगर कोई सानू चक के कार दे विच पा के लै जावे, हो सकता है सानू किसी मंजिल ते जाके जाग आवे, नहीं तो यह होएगा शायद सानू कोई भरोंगड़े दे च ठूने दे रहा है। या असीं इन्हां अखां दे नाल पराइयां औरतां नूं देखदे हां, किसे कन्नी देखना कोई गुनाह नहीं गा। मसला है कि असीं उस नूं बुरी नज़र ना देखते हैं या चंगी ना देखते हैं। गुरु अर्जन देव ने कहा सी, पर तिरिया रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, कर्म न सुने काहू की निंदा, सबसे जाना आपस को मंदा। निंदा कौन करेगा? जेड़ा अपने आप को चंगा समझेगा कि मैं ठीक है, बाकी सारे गलत है। जो निंदा करता है, महाराज सावन सिंह कहते सीगे, वो जिसदी करता है ਉਹਦੇ जिन्ने पाप ऐब है ਉਹਦੇ खाते ਵਿੱਚ जमा होणगे, और ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾ ਹੋਣਗੇ। अगर सानू ये पता लग जाए कितना घाटेवंद सौदा है, ਅਸੀਂ भुल के भी ना। गुरु साहब कहते हैं कि शादी एक इस्त्री नाल है, एक मर्द की इस्त्री नाल है, बाकी जिन्ना भी है वो साडे इज्जत के काबिल हुंदे आ, धीआं भैणां दे काबिल हुंदे आ। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, पर तिरिया रूप न पेखे नेत्र, बाकी जहर जिहड़ी है वो तो प्यारे खाण नाल बंदा मरदा है, ये अखां देखण नाल भी जहर चढ़दी है।
पर त्रिया रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। महाराज सावन सिंह कहते होंगे, अगर तुहाथों होर नहीं कुछ हुंदा, पूर्ण महात्मा नाल तुसीं प्यार ही करो। तकड़ी दा छाबा पालड़ा जिहड़े पाए चुकेगा उही भारा होएगा। अगर साडा पूर्ण संतां नाल प्यार है, आखिरी वक्त उही साडे अखां अगे आउणगे, जिथे वो जाणगे साडी आत्मा नूं जरूर लै जाणगे। इस वास्ते आप कहंदे, करन ना सुने काहू की निंदिया। अगर कोई निंदिया करता है, सुनन वाला भी उन्ना ही दोषी है ते करन वाला भी है। जे तुहाथों कोई नरम है तो उन्हें डांट दो, क्यों बई क्यों करदा है, नहीं तो उथों पासे हो जाओ। आम समाजां कोले निंदिया ही वड्डा हथियार है। कबीर साहब ने कहा, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रह माना, आपस में दो लड़े मरत है, मरम न दोहू जाना। एक समाज दूसरे की निंदिया करता है, तो परमात्मा एक है, ਉਹਦੇ मिलने का तरीका जो साधन है वो भी इको ही है। वो किसी इंसान का बनाया नहीं, वो खुद परमात्मा ने आप बनाया है। जिस तरह थानू पता है कि माता के पेट अंदर वो महान कलाकार किस तरह आके घाड़त कढ़दा है, उन्होंने पता है मैं कित्थे किसी दे अख लाउणी है, नक लाउणा है, किहड़ा अंग कित्थे लाउणा है, किस नाली दे विच दी मैनू खुराक देनी है, ये जे सांस ले तो किहड़ा है इसदा नाली की जरूरत है। वो हर चीज टट्टी पेशाब तो लैके भी उसनूं फिक्र है, सब आ बना के जाता है। लेकिन जदों महान कलाकार माता के पेट विच घाड़त कढ़दा है, वो बेचारी माता नूं जिहदे पेट विच इन्ना कुछ हो रहा खुद उसनूं पता नहीं, वो कद कलाकार आया कद वो बना गया। ये चीज़ां असीं सारियां अखां नाल देखदे हैं। संतां नूं यही तजर्बा है कि आपदे मिलण दा भी जो रस्ता है वो परमात्मा ने खुद ही बनाया होया है कि प्यारिओ तुसीं मैनूं इस रस्ते मिल सकदे हो। अखां दे पिछे पर्दा ला के सानू बाहर कढ़ दिता, बाहर दिसे चानना दिल अंधियारी रात, बाहर देखते हैं प्रकाश है। ये अखां दे बजाते खुद रोशन नहीं, या सूरज दे या चंद्रमा सितारियां दे या बिजली दे आसरे देखदियां हन। दिल अंधियारी रात, दिल दे विच की है, अंधेरा है। सानू ये नहीं पता कि जिहड़ी गराही पाउने मूँह च वो किहड़ी साइड लंघ जाती है। इस वास्ते वो परमात्मा दस्सण वास्ते खुद एक परम संत नूं संसार विच भेजदा है। एक परम संत हुंदा है जिवें गुरु नानक, कबीर साहब, स्वामी जी, तुलसी साहब जी आए। उस तो बाद उन्हां दी दया दे नाल कई गद्दियां फिर चलदियां रहिंदियां हन संतां दीयां। ये भी दर्जे हुंदे है जो पार ब्रह्म च पहुंच जाते हैं, उन्हां दी साध गति हुंदी है। जो सचखंड पहुंच जाता है वो संत बन जाता है। तो इस वास्ते इन्हां च बहुत सिर्फ लफ्जां दा ही फर्क हुंदा है। तो वो परमात्मा खुद आप आके दसदा है। 9 दरवाजे काया कोट गढ़, वो सानू बड़े प्यार नाल बिठा के समझाउंदा है नामदान दे वक्त, देखो भी बेटा थोड़े और परमात्मा के दरम्यान किस चीज की रुकावट है, किन्ने मंडल है, किन्ने प्रकाश है, किस तरह वो बैठ के उसनूं पता हुंदा है कि काल और माया ने डोरियां कित्थे छपाईयां होईयां हन। अगर जिस महात्मा नूं ये नहीं पता कि काल और माया ने जीवन दीयां डोरियां कित्थे छपाईयां हन, ਉਹਦੇ अंदर ये भी ताकत नहीं कि बैठ के वो काल माया तो वो डोरियां प्राप्त करके सचखंड जीव दी बन देवे। ਉਹਨੂੰ आप दा फिक्र करना चाहिए है, लोगों का भार मत उठावे, क्योंकि काल ग्राही ग्राही का हिसाब लेंदा है। इस वास्ते वो महात्मा आके दसदे आ 9 दरवाजे, ये शरीर एक किला है, काया कोट गढ़,
ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, 2 ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਹੇਠ 2 ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਰਜੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਫਿੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵਜਰ ਦਾ ਕਬਾੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਬਾੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖੁਲੀਜਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਕਬਾੜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧ ਮਨਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਫੇਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਗ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਧੁਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗ ਸਮਾਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅਮਰ ਹੁਕਮ, ਅਕਥ ਕਥਾ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧੁਨ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦ ਦਾ, ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਪਤਨੀ, ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਨ ਭੰਨਦੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਲੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। 8 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। तो मेरा दोस्त कहने लग्या कि असी खाना खाने हैं, जो उदों तुसी बाहर आ जाओ
क्योंकि गुफा दे अगे एक बरांडा बनया होया सीगा, हुण भी हैगा। तो मैं आ गया, घर तो बन के पकौड़े वगैरह आए, काफ़ी उन्होंने लड़कियां ने अच्छे बनाए। वो पकौड़ा मूँह च पा ले, निंद ले, बुरा भला कह ले, होर पा ले, करदा करदा वो 2 किलो पकौड़े खा गया। लेकिन वो निंदलों नहीं हटिया। अखीर उठन लग्या, मैनू कहंदा अज तुसीं बाहर आए, मैनू बड़ा स्वाद आया। मैं हस के कहा कि मैनू तो भोरा स्वाद ना आया, मैं तो आपके गुरु अगे अरदास करी सी, कोई कोई गुरमुख मेल आ, तू गुरमुखा वाला काम करदा है, वो तो 2 किलो पकौड़े खा गया। ते एक बार नहीं चंगा कहा। यह है जीव के स्वादुआ का हाल। जब मैं बाबा बिशन दास के कोल गया, सब तो पहला मेरा उन्होंने जीव का स्वाद छड़ाया। किस तरह पहला खाना कम करा के फिर बिल्कुल छड़ाता, सब्जियां ते रखिया, फिर सब्जियां दे पानी ते रखिया, कई बारी भुख तंग करती सी, रोंदे सी कि मर जावांगे, वो कहंदे कोई नहीं, मरदे नहीं। अखीर निमक वाला पानी 6 महीने दिंदे रहे। प्यारे बच्चों, ये करना कोई सौखा जा नहीं हुंदागा। बलवंत नूं सारे जानते हैं, मेरी प्यारी लड़की है। जदों उन्हें खाना बनाना, मैं दसना ना कि निमक है या नहीं है, उन्हें जब पिछों चखना, उसने कई बार खाना छड़ देना कि तुसीं मैनू दसदे नहीं गए। मैं भर के दिल कहा कि बेटी मेरे वस की खेड नहीं, मेरी जवान का रस ही ऐसा हो गया, ना ज्यादा का पता ना थोड़े का, तू आपदे हिसाब का ही पाला है। हुण भी जेडे इत्थे दिल्ली च लड़कियां खाना बनाउंदियां, मेरा उन्होंने भी कहा कि मेरे भा दा सारा ही प्रसाद है। कि तुसी जीव के चस्के नूं, जिहड़ा आदमी जवान का चस्का नहीं छड़ सकदागा, कि वो भजन कर लेगा? रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। ते मन जिहड़ा सीगा वो हमेशा वास्ते ये कहता है, होर भावें सारी दुनिया भुखी मर जाए, सारा धन पदार्थ मेरे कोले आ जाए, जे परमात्मा उसनूं चंगी नेक औलाद देवे, धन भी बहुत दे देवे, चंगी नेक पत्नी दे देवे, फिर किहड़ा वो शांत हो जाएगा? तुसी देख लो, फिर वो उदों ज्यादा दुखी होएगा। जिन्नी ऐसी ज्यादा उन्नी ज्यादा बर्बादी। कबीर सिंह ने कहा सी, साईं मुझे इतना दे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भुखा ना रवा, तेरा साध ना भुखा जाए। कि मैनू उतना दे जिहदे नाल आए गए दी भी सेवा हुंदी रहे, मेरा भी पेट भरदा रहे। तुसी देख लो माया हारियां दी हालत की हुंदी है, उन्हां दी शांति भंग होई हुंदी है। इस वास्ते गुरु साहब कहंदे है कि किस तरह साडे कन जिहड़े है निंदिया सुन सुन के सौ गए है, परमात्मा की तरफों ओदी आवाज नहीं सुनते गए, अखां पराए तरफ देख देख के अखियां देख न रजियां बहु रंग तमाशे। इसे तरह साडी जवान जीव के चस्के सारी सारी जिंदगी 60-60 साल के हो जाने, 70-80 साल के हो जाने, फिर किहड़ा कहने कि तेरा खाना ठीक है। इस वास्ते आप कदे नहीं अरदास करते कि हे परमात्मा तू सानू इन्ना दिता, किसी होर गरीब तो भी मेहर कर जी। रस ना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, ताबत वास्त्यो अपनी ले।
मैं दसे संत आके किस तरह दसदे है कि शरीर एक गढ़ है, किला है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही सब कुछ परमात्मा ने रखा होया है। आप कहंदे जे घर दे अंदर एक चोर आ जावे, घर वाला सुता होवे, हुण ਉਹ चोरां दी मर्जी है भावें ਉਹਦੇ घरे कोई छड्डण या ना छड्डण। जे घर वाला जागदा होवे, अपनी आई ते आ जावे, मरण मारन तो हो जावे, चोर जरूर भज जाणगे, कुछ ना कुछ बचेगा। कई बहादुर सारा भी बचा लेंदे है। इसे तरह अगे दसणगे कि एक चोर घर च आया जो जिंदगी की पूंजी हुंदी है लुट के लै जांदा है। जिहदे घर विच 5 चोर 5 डाकू बड़े होण, वो की छड्डणगे। कबीर साहब कहते हैं मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जरा सी नींद गफलत में झटपट गठड़ी उठाते हैं। जी, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त्यो अपनी ले, सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर ना जाती। जिन्नियां भी ये सहेलियां साडे असी इकट्ठे होए हैं परिवार विच, सब आपो अपने रस नूं चिंबड़े हुंदे है। तुहानूं पता है कि जद असी किसी खास अहुदे ते हैं, अच्छा धन पदार्थ है, हर एक सानूं अपना अपना कहंदा है। जद ओहदा वगैरह खुस जाता है, गरीबी आ जाती है, जेड़े अपने हुंदे है वो भी शर्माउंदे है कि इहनूं असीं अपना ना कहीए, सब मुख मोड़ जाते हैं। इसे तरह भैन भरा यार दोस्त तुसीं सोच के देख लो, जिन्ना चिकर उन्हां दा कोई असीं मतलब हल कर सकते हैं, उन्ना चिर उन्हां च जोश हुंदा साडे नाल मिलण दा। जद असीं बेकार जे हो जाते हैं, तुसीं देख लो जिन्हां बच्चिआं नूं आपां सारी जिंदगी किन्ना प्यार करते हैं, जब बेसहारा हुंदे हैं उन्हां नूं आपां उन्हां दे मूँह च गराहियां लिया के पाउने हैं। जद वो बच्चे भी जवान हो जाते हैं, कौन बुढ़िया बेचारिਆਂ नूं पुछदा है। सब कोई आदा घरे नहीं रखना, सिट दो चीज पुरानी नूं। इस वास्ते आ प्यार ना कहते हैं सगल सहेली, ये जिन्नियां सहेलियां हैं, जिन्ना परिवार है, आपो अपने रस असी कहने साडे है। ये प्यारिओ अज ताईं ना किसी दे बने ना बन सकते है। गुरु नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल दे के कहते हैं, बिरछां हेड़ सब जंत इकट्ठे, एक खट्टे एक बोलन तत्ते, अस्त अदौत पई उठ चले, ज्यों ज्यों रहण बिहानियां। गुरु नानक कहते हैं असी इस तरह परिवार इकट्ठा हुंदे हैं, जिन्हें कोई बड़ा दरख्त है उस ते दूरों नेड़ों जानवर आके रात कट्टण वास्ते आ जाते हैं। कोई रात नूं भोग बिलास करदा है, कोई लड़दा है, कोई मिठा बोलदा है, कोई आउण सार आपदा पै जांदा है। यही साडे परिवार की हालत है। कोई प्यार नाल बोलते हैं, कोई मिल के चलते हैं, कोई कड़वा बोलते हैं, खटपटी करते हैं। आप कहण लगे जिमें जिमें किसी की उम्र घटदी है, अस्त अदौत पई उठ चली, ज्यों ज्यों रहण बिहानियां। जिमें जिमें किसी की जिंदगी की रैण उम्र घटदी जाती है, माँ बेटे नूं नहीं दसदी कि मैं किहड़े रस्ते कित्थे जानी है, बेटा मां नूं नहीं दसदा, पुत्र पे नूं नहीं दसदा गा। डॉक्टर कोल ही खड़े रह जाते हैं। तुहानूं पता ही है, सिर नूं फेर वैद उठ जाते, आवे वक्त अखीर जदों तुहानूं पता है कि जिउंदे उम्र वधी है तो सारियां दवाइयां कारगर है, सारा काम करदियां हन। लेकिन जद अखीर वक्त आउंदा है, कबीर साहब ने कहा सी, मैं वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वस, एते वस गोपाल की जब भावे ले खस। अगर तुसी किसी डॉक्टर वैद कोले जाके ये कहो कि तू रजिस्ट्री कर दे कि मैं मर नहीं दिंदागा, वो सियाणा डॉक्टर यही कहेगा, देख भी मैं बीमारी की दवाई तो करदा है,
मैं बीमारी की दवाई सही दिना है, मैं रोग नूं जानदा, दवाई उही दिना है, लेकिन जिहड़ी तुसीं गारंटी मंगदे हो ये मेरे कोले नहीं, ये उस परमात्मा के हथ विच है। क्यों ना जिस परमात्मा के हथ में सब कुछ है असीं उस दी भगती करिए। सगल सहेली अपने रसां दी। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। सारियां आत्मा से आपो अपने रस की खातर परिवार विच रहने हैं, लेकिन ये असीं कदे बैठ के विचार नहीं किया कि असीं आए कित्थों सी, जाना कित्थे है, साडा इदों पहलां की रिश्ता सीगा। कदे किसी ने बैठ के परिवार विच विचार नहीं कीती जी। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। मूसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं आत्मा एक है, एक किले च रह रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पंज ठग पंज चोर। संतां ने किते उन्हां नूं डकैत किया है, वो बड़े होए है, मालक घर दा सुता होया है जी। मोसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठग हारे। उन तेरा खे बाप न माई, उन तेरा खे मीत ना पाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपना तजर्बा बयान करते हैं कि प्यारे उन्हां ठगां उन्हां जबरदस्त डाकुआं तो ना मां बचा सकती है, मां नूं आप यह रोग उन्होंने आप लुटी जाती है, ना भैन ना कोई मित्र बचा सकता है जी। उन तेरा खे बाप न माई, उन तेरा खे मीत ना पाई। दरब से आणप ना ओए रहते, साध संग ओए दोस्त वस होते। आप प्यार ना कहते हैं मता दिल दे विच ख्याल आए कि असी पैसे दे जोर ते शायद इन्हां ठगां तो बच जावांगे, कहण लगे नहीं बच नहीं सकते, बल्कि ज्यादा फसांगे, उन्हें ज्यादा असी दे चीजां बना लांगे। इस वास्ते आप कहते हैं सिर्फ एक ही दुआ है, कोई परमात्मा का प्यारा ऐसा साधु मिले जिन्हें जिंदगी च यह मसला हल किया है। महाराज कृपाल कहते हुंदे सी सच्चाई का बी नास नहीं गा, वो है पर असी देखण वाले है नहीं गए। की घाटा साडी विवेक बुद्धि दे विच फर्क है। कबीर साहब ने कहा सीगा सिंगों के लहेंडे नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साध न चले जमात। पिछे जब मर्दमशुमारी हुई सी 4-5 लाख साधुआं की गिनती सी। अगर जे इन्ने सारे साधु हुंदे तो प्यारे साडे मुल्क नूं इन्ने समाजां विच क्यों लोक वंडदे, शांति आई हुंदी। तो कबीर साहब कहते कोई साध जमातां बन के नहीं फिरदे। गुरु नानक ने कोटन में को जो भजन राम को पावै,
जग में उत्तम कढ़िए विरले कई के। ऐसे महात्मा संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿੰਨੇ ਛਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣ, 10 ਪਾਉਂਡ ਹੋਣ, ਡਾਲਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦ ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਸਰਦਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਚਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਤੇ ਘਰ ਬਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਣ ਸਾਧ ਤੋਂ ਖਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛਡਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਤਕਾਈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਊਗਾ। ਅਖੀਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਜਕਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦ ਘੁਸਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡਾਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੱਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਉਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਬੜਾ ਭਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਛੁਡਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਸਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸੀਤਾਂ ਹਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸੀਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਖ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਸੀਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਖੁਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵਰਗ ਆਸ਼ਰਮ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਖਮਰਮਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।
इस वास्ते आप प्यार ना कहते है दर्ब सियाणप नावे रहते साध संग ये ना किसी पढ़ पढ़ाई ना वस हुंदे आ। अगर पढ़ पढ़ाई ना वस हुंदे तो रावण 4 वेदां दा टीकाकार पंडित सीगा, वो काम दे इथों तबाह ना हुंदा। और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मिलते हैं जिंदगी दे विच, लेकिन इस बीमारी तो बचे नहीं होंगे गए, बल्कि ज्यादा ग्रसदी है। कबीर साहब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोने एक समान। जे इन्हां पंजां च किसी चीज की भोड़ा भी लेस है तुहाडे अंदर, मूर्ख ते पंडित इको ही समान है जी। दार बसियाणप ना ओए रहते साध संग ओए दुष्ट वस होते, कर कृपा मोहे सारंग पाण, संतन तूर सर्ब निधान। हुण परमात्मा के गुरु अर्जन देव जी महाराज बेनती करते हैं, अरदास करते हैं कि हे परमात्मा साडा जीवन मरण सब कुछ तेरे हथ विच है, तू साडे ते मेहर कर, दया कर, ऐसे महात्मा दे सानू चरनां विच लै जा। तूड़ी संतां दी बाहर भी पूर्ण दी बड़ी औखी मिलती है। मैं तुहानू कल धूड़ी दे मुतलक दस्सिया सी अपने गुरुदेव जी दे प्यारिओ, लेकिन जिहड़ी असली धूड़ी है वो जदों असीं सिमरन दे जरिए 9 द्वारे खाली करके अखां दे पिछे आउंदे हैं, आत्मा तो स्थूल सूक्ष्म कारण तिन्ने पड़दे ला के पारबिंद विच पहुंच जाने हैं, जिथे आत्मा ते कोई भी पड़दा नहीं हुंदा। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दी जो स्थूल गंढ है साडे अखां दे पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है, बर्म तक भी ये पिछा करते हैं। इत्थे स्थूल देह दे विच स्थूल भोग है, स्थूल इंद्रियां हन, बर्म विच जाने हैं, सूक्ष्म जाने हैं, उत्थे सूक्ष्म भोग है, सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये हथियार छुट जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं। जदों पारबिंद विच पहुंचते हैं उत्थे जो संतां दे चरण है वो धूड़ है, जिसनूं गुरु नानक साहिब कहते नानक दास यही सुख मांगा, मैं यही शांति मंगदा है, मोको दे संतन की धूड़े, मैनू उत्थे पहुंचण विच मेरी मदद कर, दया कर, ऐसे मालिक दे प्यारे मेल, ताकि मैं उन्हां दे रस्ते ते चल के वो धूड़ी नूं प्राप्त करां जी। कर कृपा मोहे सारंग पाण, संतन तूर सर्ब निदान, साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पर ब्रह्म के रंग। असी सारे बंजारे हैं, किसी नूं 70 साल बंज करने वास्ते मिले है, किसी नूं 100, किसी नूं 50, किसी नूं 60, किसी नूं 20 साल मिले हैं। ये नाम दा वंज करने वास्ते सानू मौका मिलिया है, लेकिन असी इत्थे विषय बखारां दे विच लग के आप दी जिहड़ी पूंजी पहला लियाए है वो भी बर्बाद करके जाने हैं। कहत कबीर तभी नर जागै, जम का डंड मूंड पै लागै। असी उदों जागदे हैं जदों मौत आके सराणे खड़ जाती है। फिर उदों तुहानू पता ही है, घर वालियां नू कहने आ कोई अच्छा वैद ढूंढो या तो दान पुण्य कराओ। तुसीं सोच लो, ये तो सारा कुछ असीं पहलां जिंदे जी करना सीगा। जदों साडी सेहत चंगी सी उस वेले ये करना सीगा। अंत वेले की है, अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई।
परमात्मा ने इंसान का जामा सिर्फ आपकी भगती वास्ते दिता है। कबीर साहब कहते इस देही को सिमरे देव सा देही भज हर की सेव। देवते भी अरदासां करते हैं कि सानू इंसान का जामा दे। अगे असी भुल गए, असी शुभ कर्मां विच लग के ये देव देही पा ली, ये दुख तरक्की नहीं कर सकते। देव देही च भी सूक्ष्म हथियार है, सूक्ष्म भोग है, तंग करते हैं। तुसी देख लो राजे स्वर्गां दी आम कहानियां असी करते हैं कि किस तरह स्वर्गां दा राजा इंद्र आपदे काम दी तपश बुझाउण वास्ते एक पूजनीक रेखी दी इस्त्री दा के सतभंग कीता। काम दे विच देवते भी अन्ने होए फिरदे है। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे है कौन साबत पूंजी लै गया है जिन्हों किसी पूर्ण महात्मा की सोबत मिल गई, संगत मिल गई है, नामदान प्राप्त करके वो उन्हां दे दसे हुए मार्ग ते चल पैंदा है। संत ना तो साथों बाल बच्चे छडाउंदे है, ना घर बार छडाउंदे है, ना पुत्र धीआं, ना साडा कोई समाज ही बदलदे है। संत तां कहंदे है तुसी आपो अपने समाज विच रहो, आपो अपने बोले बोलो। पूर्ण संतां दे सत्संग ते कदे कोई लेवल नहीं लग्या होएगा। असी महाराज सावण सिंह का जमाना देखा है, उत्थे अल्लाहू अकबर दे भी नारे लगते सन, सत श्री अकाल दे भी आपो अपनियां बोलियां जिवें मर्जी लोग बोलते सन। इस तरह परमात्मा कृपाल दा तुहाना सब ने देखा है कि उन्हां दा भी कोई लेवल नहीं सीगा। मैनू भी वही हिदायत करके गए कि बेटा कोई भी लेवल अपने सत्संग ते नहीं लाउणागा। इस वास्ते संत ना तो तुहाडे पहले लेवल लगे जिहड़े है तुहाडे पिता पुरखी दे वो तोड़दे है, ना नवां कोई लाउंदे है। वो तां कहंदे आपो अपने समाज विच रहो, आपो अपने बोले बोलो। जो राम अल्लाह बोलदे हो, सत श्री अकाल बोलदे, तुहानू सारे ही मुबारक होण। उन्हां नू तुसीं सत श्री अकाल बोलो तां भी खुश, राम राम बोलो तां भी खुश। महात्मा उसे लफ्ज़ जवाब दिंदे है। इस वास्ते ना साथों घर बार छडाउंदे है, ना पुत्र धीआं, ना साडे ते कोई फीस ही लाउंदे है, बल्कि सच ते है ऐसे महात्मा साडे मुफ्त दे सेवादार हुंदे है। हुण वो उच्चे भागां वाले हुंदे है जिहड़े मुफ्त दे सेवादारां तो कोई फायदा उठा सकदे है। उन्हां दे उच्चे भाग हुंदे है, कोले बैठे रह जाते हैं। गुरु नानक साहब कहते भागहीन गुरु ना मिले, निगट बैठिया नित पास। परमात्मा मेहर ना करे सानू भरोसा ही नहीं आता महात्मा ते, भावें साडे घरे ही पैदा हो जाण। तुसीं देख लो गुरु नानक देव जी महाराज दे जे माता पिता नू यह ज्ञान हुंदा कि साडा बच्चा तां कुल मालक है, परमात्मा है, कि उहनू थप्पड़ा ना कुटिया करदे। लोकां नू जाके कहा इस नू समझाओ किसी बिजनेस दे विच पवे। सब संतां दे नाल बीती हुई हुंदी है। शुरू शुरू दे विच मापे विरोध करते हैं, यार दोस्त टिकचरा करते हैं कि छड़ बई तेरी कोई उम्र है। तो इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे हैं कि वो साडी मुफ्त दी सेवा करने वास्ते आउंदे है, परमात्मा की तरफ आउंदे है, परमात्मा के नाम का होका दिंदे है। सो जिन्हां दे उच्चे भाग हुंदे है वो सत समुद्रों पारों आके फायदा उठा जाते हैं। बाकी असीं कोले बैठे सोचते रह जाते हैं। साबत पूंजी सत गुर संग, नानक जागे पर ब्रह्म कै रंग। जो पारब्रह्म दे विच पहुंच गए, मैं शुरू च ही दस्सिया सीगा, उत्थे जाके साडी आत्मा जाग पैंदी है। परमात्मा की तरफों दुनिया की तरफों असीं सौ जाने हैं। उदों थले थले जिहड़े है मंडल, संदल कमल है, त्रिकुटी है, बर्म है, उत्थे असीं जाके सूक्ष्म नींद विच सौ जाने हैं, सूक्ष्म हथियार वरतन लग जाने हैं, सूक्ष्म विषय बकार हो जाते हैं। सो ਜਿਹੜੇ आदमी ਇੱਥੇ असूल दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ कि जब सूक्ष्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ असूल ਨਾਲੋਂ सूक्ष्म दुनिया सुंदर है, सूक्ष्म नालों नूरी दुनिया सुंदर है, कारण दुनिया सुंदर है। सो प्यारे किस तरह रहेंगे?
ਸੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਨੀਓ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਨੀਓ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਤਨ ਮਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਸਾਲ ਦੀ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਤਨ ਮਾਲ।